नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत में हम प्रथम यूनिट टेक्स्ट बुक जो अंतिम स्टेप पे चल रही है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। टेक्स्ट बुक के बारे में हमने पहले भी ये जाना कि इसकी आवश्यकता क्यों है, इनके सिद्धांत क्या हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। इसी के साथ में आज हम जो अध्ययन करेंगे अच्छी राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, जिसके कारण क्या है कि हमें एक अच्छी पुस्तक बनानी पड़ती है जिसके आधार पर हम ज्ञान प्रदान कर सकें। तो अब पहला बिंदु आता है, वह है उसकी भूमिका। राजनीति की पाठ्य पुस्तक की भूमिका क्या है, पुस्तक के प्रमुख प्रसंग के क्या है, क्षेत्र को अभिव्यक्त करते हुए कि भाई इसमें हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत में हम भारत, राजस्थान और इस विश्व के बारे में जिसके भी बारे में बता रहे हैं थोड़ा संक्षेप में जानकारी दें, जिससे क्या हो कि भूमिका बन जाए और प्रस्तावना सही ढंग से होनी चाहिए। फिर आता है विषय सूची। दूसरा बिंदु मुख्य है विषय सूची। अब विषय सूची के साथ में अनुक्रमणिका भी होनी चाहिए और संदर्भ ग्रंथ की सूची भी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु विषय सूची होनी चाहिए कि इकाई एक में हम इन या इकाई वाइज नहीं दे रखा है, तो अब राजनीति विज्ञान का में पहला यूनिट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और इसी प्रकार लास्ट यूनिट ये होगा। इसी के साथ में अनुक्रमणिका हो गई। इसके बाद में अंत में संदर्भ सूची दे दें, जिससे क्या हो कि हमें उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो हम उन संदर्भ बुकों को और या संदर्भ ग्रंथ को देखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा है पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए। अब देखिए पाठ्यक्रम आपने बना दिया है, बाल केंद्रित बनाया है, तो विषय वस्तु जो प्रासंगिक हो, उपयुक्त हो, प्रामाणिक हो और वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बालक की रुचि और उसकी योग्यता, उसके मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की पाठ्य वस्तु रखनी चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य वस्तु रख दिए, लेकिन ये नहीं होगा कि भाई सरल बना दिए, लेकिन सबकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों का। इसी के साथ में पाठ्य वस्तु का संगठन किस प्रकार का है। अब पाठ्य वस्तु का संगठन किस प्रकार बनाया हुआ है, उनको इकाइयों उप इकाइयों में बांटा कि नहीं बांटा है। यदि नहीं बांटा है तो आपको बांटना चाहिए, क्योंकि इकाई से और उप इकाई से छात्र को, बालकों को पढ़ने में सुविधा रहती है। अतः हमें पाठ्य वस्तु का संगठन अच्छी प्रकार से सोच समझ कर करना चाहिए और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। और पाठ्य इस पुस्तक का जो निर्माण कर रहे हैं, हम निर्माण करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि उसमें अच्छे लोगों का इसमें समावेश, अनुभवों की कमी नहीं हो। ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण। अब देखिए पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण रोचक हो, सृजनात्मक हो, नवीन बालकों को नवीन ज्ञान दे और उनमें सृजनात्मकता का विकास करे, प्रेरणास्पद हो। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी हो। इसके अलावा भाषा सरल, सुगम्य और सुदृढ़ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो भाषा यदि सरल सौम्य होगी तब शिक्षक
भी उसको अच्छी प्रकार से, और उसकी शब्दावली छोटे सरल वाक्य होने चाहिए, और उनके अर्थ सामान्य रूप से बालक समझ सके। इसके अलावा बड़े बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए, छोटे वाक्यांश होने चाहिए, ठीक है ना। और उपयुक्त शैली का वह प्रयोग करें। जहाँ उपयुक्त आपको लगता है कि वहाँ पर लोकोक्ति है या मुहावरे का प्रयोग करना, वहाँ आप उपयोग करिए, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि भाषा आपकी अलग से पूर्ण रूप से स्थापित होगी और अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण हो पाएगा। इसी के साथ में उदाहरण पाठ्य पुस्तक में आवश्यकता जहाँ होती है वहाँ पर स्पष्ट, उपयुक्त और विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, और ये उदाहरण अभिप्राय युक्त हों। यूँ नहीं कि जहाँ उसका कोई उपयुक्तता है ही नहीं है वहाँ पर आप वह उदाहरण दे रहे हो। इसलिए जहाँ पर उपयुक्त हो वहाँ पर आप उसको प्रस्तुत कीजिए। इसके अलावा सीखने वाले कार्य होने चाहिए। उसके अंतर्गत आप जो भी कार्य दे रहे हैं सीखने वाले कार्य होने चाहिए। यानी कहने का मतलब, आप पीछे प्रश्न देते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए जिससे क्या हो, अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, जिससे बालक उसका अभ्यास सही ढंग से कर सके। और अभ्यास करने के लिए सृजनात्मक एक प्रश्न ऐसा देना चाहिए जिसमें बालक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। इसी के साथ में पुस्तक का आकार छात्र की आयु के अनुसार होना चाहिए। आकार इतना बड़ा भी नहीं हो, आकार सामान्य होना चाहिए, ठीक है ना। जिस प्रकार जिस कक्षा की पुस्तक बनाई जाती है उसके आयु के अनुसार पुस्तक का आकार होना चाहिए, ठीक है ना। फिर मुद्रण, अब मुद्रण सही ढंग तरीके से हुआ नहीं हुआ है, और मुद्रण के साथ में ही उस पाठ्य पुस्तक में आयु के अनुसार टाइप का नाम का आकार, अक्षरों की बनावट है, चाहे वो उसमें कितना मार्जिन रखा है कि नहीं रखा है। इसके अलावा उसके अंतर्गत में जैसे पेज का है, पेज अच्छा लिया है कि नहीं लिया, लेखकों का नाम उनके बारे में बताया गया है कि नहीं, उनकी योग्यता अनुभव के बारे में बताया गया है कि नहीं गया है, उसका प्रकाशक कौन है, ठीक है ना। इस प्रकार फिर आते हैं सुदृढ़ता। अब जो आपने सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कागज़ अच्छे प्रकार का लिया कि नहीं लिया है, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए। कागज़ का जो पेपर है, पेपर सुदृढ़ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ में पाठ्य पुस्तक का मूल्य उचित हो। इस प्रकार मूल्य, उस फ्रंट का कवर भी अच्छा होना चाहिए, और फ्रंट कवर के जो ऊपर चित्रण होता है वह भी अच्छी प्रकार से हो, और उसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। और छात्रों को दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक हो सके तब तक इसका मूल्य सामान्य रखना चाहिए। सामान्य से कम, जितना मूल्य कम होगा वह बालक उसको अधिक से अधिक ग्रहण कर पाएगा। तो आज हमने राजनीति विज्ञान की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। कल हम इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के मानदंड या आलोचनात्मक अध्ययन। इसके साथ में ही हमारा जो प्रथम यूनिट है वह ख़त्म हो जाएगी, और उसमें अब उसके प्रश्न हैं तो वो मैं आपको साथ के साथ में बताते जा रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ में यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।